Shalom everyone, you're watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, मसीह से आज की मुलाकात में हमारा मौजू है मौत का खौफ। मौत का खौफ तो हमें अक्सर ही रहता है। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि शायद अगर हम किसी हादसे को देखते हैं तो उससे हम भी घबरा जाते हैं कि कहीं हम पर भी ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। मौत का खौफ हम पर छाया ही रहता है, सिर्फ इस पेंडेमिक की वजह से नहीं बल्कि हम अक्सर ही मौत के खौफ में रहते हैं। कलाम में से मौत के खौफ को आज हम सीखेंगे कि मौत का खौफ क्या है और दरअसल कौन सी मौत का खौफ हमें होना चाहिए। आज के हमारे गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पास्टर इफ्तिखार मुख्तार, उनसे हम जानेंगे कि वो किस तरह से हमें कलाम में से आज ये हिस्सा बयान करेंगे। तो जी पास्टर। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज मौका मिल सका कि मैं खुदा की आवाज़ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आज का पैगाम मौत का खौफ है। हम समझ सकें कि मौत का खौफ किस तरह से हमारी ज़िंदगी पर हावी होता है और हम किस तरह से जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हर एक शख्स इस खौफ से दो चार है, बच्चे क्या, जवान क्या, बड़े क्या और बुजुर्ग क्या, हर एक शख्स अपने दिल में मौत का खौफ रखता है। कल मैं वॉक कर रहा था और मेरे साथ एक जवान था, मेरा एक स्टूडेंट, और उससे मैंने पूछा कि कभी तुम्हारे दिल में मौत का खौफ आया है। सो उसने मुझे कहा कि अगर मैं कभी रोड एक्सीडेंट देखूं तो मेरे दिल में खौफ आता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी ऐसे मर ना जाऊं। सो हर एक शख्स कहीं ना कहीं इस खौफ से दो चार है और दिल में खौफ होता है। सो इस खौफ से निकलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे मसीही जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यीशु को जानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, वो इस जिस्मानी मौत से घबराते नहीं। उनके दिल में इस मौत का डर नहीं होता। और जो खुदा से दूर हैं, जो नेकी नहीं करते, जो अपनी खुदी से इनकार नहीं करते, जिन्हें अपनी दौलत पर, अपने माल पर बड़ा फख्र है, वो इस खौफ से दो चार हैं, वो इस खौफ का शिकार है। सो इस खौफ से निकलने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझ सकें कि वो कौन सी मौत है जिससे हमें डरना चाहिए और वो कौन सी मौत है जिसका खौफ हमारे दिल में नहीं होना चाहिए। अगर हम कलाम को पढ़ें तो कलाम दो तरह की मौत का जिक्र करता है। बाइबल की तालीम दो तरह की मौत के बारे में हमें सिखाती है। पहली मौत जिस्मानी है और दूसरी मौत रूहानी है। कभी भी जिस्मानी मौत की फिक्र न करें। जिस्मानी मौत एक स्टेप है, एक मौका है, एक जगह है जहां से हमने गुजर कर खुदा के हजूर पेश होना है। और दूसरी मौत वो है जब हम गुनाह करते हैं और हम रूहानी तौर पे मर जाते हैं। आज कई जिंदगियां इस दुनिया में जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो रूहानी तौर पे मुर्दा हैं और वो उनका ताल्लुक मसीह से कोई नहीं है और उन्होंने कलाम को कभी नहीं सुना। सो जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है, उसके अंदर जिंदगी है और वो इस मौत के खौफ से निकल चुका है। आप अपने घर में होते हैं और आप सिक्योर फील नहीं करते। आप रात को जाग के अपने दरवाजे को चेक करते हैं, गेट को देखते हैं, आपको लगता है कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर ना जाऊं रोड एक्सीडेंट में। आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो आप सिक्योर फील नहीं करते, क्या वो लोग हमारे लिए बेहतर हैं या नहीं। सो जब आप मसीह यीशु में ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप हमेशा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, तब आपके लिए इस ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। तब आपके लिए इस ज़िंदगी की कीमत कम और हमेशा की ज़िंदगी की कीमत आपकी नज़रों में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में बढ़ जाती है। हम
कलाम में से देखेंगे खुदा का कलाम क्या कहता है। यीशु मसीह के वो कौन से अल्फाज हैं जिनको आप पढ़ेंगे और आपको समझ आएगी कि यह जिंदगी कुछ नहीं है, इस मौत का आपको डर नहीं होना चाहिए और हम किस तरह से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। आप जिस्मानी मौत की फिक्र ना करें, बल्कि आप इस बात की फिक्र करें कि आप रूहानी तौर पे ना मर जाएं कहीं। गुनाह मौत को पैदा करता है, गुनाह मौत को पैदा करता है। कलाम में लिखा है कि दुनिया का जो गम है वो मौत को पैदा करता है। लेकिन देखेंगे कलाम में से यीशु मसीह इस बारे में क्या कहते हैं। कलाम को पढ़ने के, उसको सुनने के और उस पर अमल करने के क्या फायदे हैं, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24 आयत खुदा के कलाम में लिखी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। ये अल्फाज यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है। अगर आप खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, अगर आप उस पर अमल करने वाले हैं और अगर आप खुदा के खादिम को कबूल करते हैं और उसका यकीन करते हैं, तब आपको इस जिस्मानी मौत के खौफ से दो चार होने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में इस मौत का खौफ ना हो। लिखा है कि वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है और वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आज अगर आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, अगर आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि आप खुदा के कलाम को कबूल करें। आप खुदा की बात को सुने, उस पर अमल करें। आप खादमीन की बात को सुने और उस पर अमल करें। आप इस जिंदगी आप ये जिंदगी गुजारते हुए इस मौत के खौफ से निकल आएंगे। आप में एक बड़ा इत्मीनान पैदा होगा, वो इत्मीनान जो आपको यीशु की राह दिखाएगा, वो इत्मीनान जो आपको यीशु तक ले जाएगा। पर आप इस जिंदगी में जो है वो इस बात को सीखेंगे कि जिंदा रहना आपके लिए मसीह के लिए हो और मरना आपके लिए नफे की बात है। मसीहियों के लिए खास तौर पे जो है वो रास्तबाजों के लिए, और इस बात की फिक्र करें कि आप गुनाह में ना मरें, बल्कि आप सादिकों की मौत मरें। कलाम में लिखा है, काश कि मैं सादिकों की मौत मरूं। आपको मालूम होना चाहिए, आप जब मरें तो लोग आपके नेक अमाल को याद करें, और फिर आप जब मरें तो अपने नेक अमाल को साथ लेकर मरें। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो खुदावंद में सोते हैं और मरते हैं, वो अपने नेक अमाल से आराम पाएंगे और फिर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल किए जाएं। जिंदगी में कई बार ऐसे मामला होते हैं। अगर हम अयूब की जिंदगी देखें, औलाद मर गई, बीवी छोड़ गई, दोस्त गुनहगार कहते हैं, बदन में कीड़े पड़ गए हैं, और वो कहता है कि रोते रोते मेरा चेहरा सूज गया और मेरी पलकों पर मौत के साए हैं। ये उसकी जिंदगी की हालत है। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है, मुश्किल हालात, परेशानियां, दुख, हम समझते हैं कि हम मरने वाले हैं, हमें लगता है कि मौत करीब है। लेकिन जब आप यीशु में हो तो आप इत्मीनान में होते हैं। जब आप कलाम जानते हो तो इत्मीनान में होते हैं। अगर इसके बरक्स हम ज़बूर 29 में देखें, ज़बूर 23 में, तो खुदा का बंदा लिखता है, ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। पर सब ऐसे बहुत से खादमीन हैं जिनको हम देखते हैं, जिनके पास बहुत सारा जब मालो दौलत आ जाती है तो वो अपने पास गार्ड्स रख लेते हैं, सिक्योरिटीज अपनी हाई कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने खानदान वालों की तरफ भी जाते हुए घबराते डरते हैं कि कोई उनको उस मालो दौलत के पीछे जहर ना दे दे। तो क्या ये भी एक खादिम के अंदर मौत का खौफ है? देखें, एहतियात ज़रूरी है कि हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हम
जो है वो दुनिया को, कलाम में लिखा है कि हमें होशियार भी रहना है। कलाम में लिखा है कि हमें जो है वो लागर्स भी नहीं होना। जब हम लागर्स होते हैं और एहतियात नहीं करते और हम अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी हिफाजत के लिए, एहतियात के लिए हम रखें, गार्ड रखें। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका दिल खुदा के कलाम से मुतमईन हो। आप मौत से ना डरें, आपके दिल में मौत का खौफ ना हो, आपका दिल यीशु को मिलने के लिए बेताब हो। एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं कि आप एहतियात करें। आप इस बात का, जैसे दुनिया के हालात हैं और दुश्मन कौम है और भी बहुत मामलात हैं, और जो है वो लूसीफर जो है वो मुख्तलिफ तरह की चाल चलता है और आपको फंसाने की भी कोशिश करता है। इसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है, लेकिन बात है आपकी रूह की और आपके दिल की। आपका दिल खुदा के साथ जुड़ा हो, आप कलाम पर अमल करते हो, आपने अपने आप को पाक रखा हो, आप बेदाग हो और आप इस बात के लिए तैयार हो कि अगर मैं अभी भी मर जाऊं तो मैं कहां पर जाऊंगा। मैं हमेशा की जो है वो आग में डाला जाऊंगा या फिर खुदा की बादशाहत में दाखिल किया जाऊंगा। बिल्कुल। अभी आपने बात की कि नेक अमाल हमारे साथ जाएंगे, और पुराने नामे में अगर हम पढ़े नबियों के सहीफों को तो कहते हैं कि हमारे अमाल पुरानी धज्जियों की मानिंद है। अगर हमारे अमालों की गिनती नहीं है तो, लेकिन क्योंकि जब हम रास्तबाजी में आ जाते हैं, निजात पा जाते हैं, तो वो ऐसा कौन सा अमाल है जो कि हमारे मरने के बाद जो है हमें मकबूल ठहराता है, हमारे साथ जाता है, वो अमाल क्या है? वो काम जो यीशु मसीह ने कहे हैं, वो हुक्म जो यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, तो अपने पड़ोसी से अपनी मानिद प्यार कर, तो नेकी कर, झूठ ना बोलना, गुनाह ना करना, अपनी खुदी से इनकार करके अपनी सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलना, यीशु मसीह का इनकार ना करना बल्कि उसके नाम का इकरार करना, और झूठी गवाही ना देना, किसी का खून ना करना, चोरी के माल का लालच ना करना, अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच ना करना। ये वो ऐसे काम है, ये जो हुक्म है जो यीशु मसीह ने कहे हैं, इन अमाल के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो ये वो अमाल हैं जो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने के लिए मददगार साबित होते हैं। तो बस अब अगर बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु में आ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में ये अमाल ही शामिल नहीं है, तो क्या वो खुद को मसीह में रास्तबाज कह सकते हैं? देखें, कलाम के असूल हैं जिंदगी गुजारने के, और अगर हम उन असूलों के मुताबिक उन हुक्मों पर अमल करके जिंदगी नहीं गुजार रहे तो हम मसीही नहीं हैं। मसीही हम तब हैं जब हम मसीह के पीछे चलते हैं। तो मसीह के पीछे चलना मसीह की बात को मानना है, और वो जो बातें हैं वो उसके अहकाम हैं, उसे कलाम की मुनादी करना, और जिस तरह से हुक्म मैंने पहले भी बयान किए हैं वो हुक्म है। और जब हम उन हुक्मों पर भी अमल नहीं करना तो हम मसीही नहीं ठहर सकते, हम मसीही नहीं कहलाए जाएंगे। हम नाम के मसीही हैं, हम सिर्फ नाम के मसीही हैं। हमने वो मसीही बनना है जिनसे मालिक खुश हो, जिनसे यीशु खुश हो, जिनसे खुदा खुश हो। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस खौफ से दो चार हैं, अगर ये खौफ आपको डराता है, आप खुदा के कलाम को पकड़ें और उसे पढ़ना शुरू करें। आप कलाम की सच्चाइयों को जानें, आप रेगुलर चर्च जाएं, खुदा के खादिम से कलाम को सुने, और जो कलाम आज आपको सुनाया गया है इस पर अमल करें। आपकी जिंदगी से ये खौफ जाता रहेगा। फिर अब जब आप कलाम को समझेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु ने आपकी खातिर क्यों जान दी, उसने सलीब पर जान देकर मौत के खौफ को खत्म कर दिया, मौत फतह का लुकमा हुई और हम नजात के वारिस हुए। ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। वो हमारी खातिर जमीन पर आया, उसने दुख सहा, उसने कोड़ों की मार खाई, उसके हाथों पैरों में कील लगे, और ये सारी जो बातें बाइबल हमें बताती हैं ये उसने आपकी और मेरी खातिर की, ताकि हम अच्छी जिंदगी के वारिस हो सकें। और वो अच्छी जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, जहाँ पे ना रोना है और ना जो है वो आंसू हैं। जब आप खुदा के साथ चलेंगे,
آپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو. کیا ہوگا اگر آپ مر جائیں گے؟ کیا ہوگا اگر آپ مر جائیں گے؟ کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. کئی خاندان ایسے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں گواہیاں ہیں کہ باپ بچپن میں جو ہے وہ مر گیا، سر کا سایہ ختم ہو گیا اور خدا نے ان کو سنبھالا. آج وہ بچے کامیاب ہیں، خدا نے ان کو اس طرح سے بلیس کیا کہ آج وہ بڑے بڑے مقام پہ جو ہے وہ فائز ہیں، وہ اچھے مقام پہ نوکریاں کر رہے ہیں اور خدا نے ان کو بلیس کیا اور وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں. سو آپ اس خوف سے نکل آئیں. مسیحیوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر اس سارے خوف کو ختم کر دیا، اور اگر آپ اس بات کا خوف رکھتے ہیں تو اس سارے خوف کو آج کیلوں کے ساتھ یسوع مسیح کی صلیب پر ٹانگ دیں. تب آپ اس خوف سے نکل آئیں گے. تب پھر آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، اور وہ پرسکون زندگی آپ کو مسیح کی راہ سکھائے گی. آپ یسوع کو اور زیادہ گہرے طور سے جاننا چاہیے. اسٹیفنس کو دیکھیں، لوگ اسے مار رہے تھے، سنسار کر رہے تھے، اور اس نے کہا خداوند انہیں معاف کر، کہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ ہو. وہ ان کے لیے معافی کی درخواست کر رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا یہ جو میں مر رہا ہوں، لوگ مار رہے ہیں، اس کے بعد اس نے کہاں پر جانا ہے. اسے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں معلوم تھا. یسوع مسیح کے شاگردوں کا شاگرد تھا. آنے والے وقت میں حالات مشکل ہونے والے ہیں. کلام ہمیں بتاتا ہے قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی، اور طرح طرح کے جو ہے وہ افواہیں پیدا ہوں گی، وبائیں آئیں گی، جیسے کہ چل بھی رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. بہت کچھ ہے. اس جسمانی موت سے نہ گھبرائیں، گھبرائیں تو روحانی موت سے. کہیں آپ روحانی طور پہ نہ مر جائیں. گناہ نہ کریں، نیکی کریں تاکہ آپ خدا کو پسند آئیں. جب آپ نیکی کریں گے، خدا کے ساتھ چلیں گے، یہ خوف آپ سے جاتا رہے گا اور آپ پرسکون ہوں گے. جلوے اس کی حسین تجلی کے آپ تب حاصل کر پائیں گے. آپ کو وہ تب جو ہے وہ ممکن ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اسے یسوع کو دیکھ سکیں گے. وہ تب ہوگا جب آپ یسوع کی راہ پر چلیں گے. اور جب اب آپ یسوع کی راہ کو جان لیں گے، تب آپ اس خوف سے آزاد ہو جائیں گے. تب آپ اس خوف سے آزاد ہو جائیں گے. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، میری آپ سب کے لیے دعا ہے، خدا آپ سب کو اس خوف سے نکالے. تب آپ تاکہ آپ بڑی آزادی کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے یسوع مسیح کو حاصل کر سکیں، اس کی نزدیکی کو حاصل کر سکیں، یسوع سے ملاقات کر سکیں، اپنی ملاقات کو یسوع کے ساتھ اور زیادہ گہرا کر سکیں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے. جی پاسٹر صاحب، بہت شکریہ اس سارے کلام کی تعلیم کے لیے جو خداوند نے آپ کے ذریعے سے ہمیں پہنچائی ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ اسی کے ساتھ جو ہے ایک مختصر سی دعا بھی کیجیے. آئے ہم سب دعا کریں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں گے. بزرگ آسمانی باپ، مالک یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو ہمارا خدا ہے، اور اے خدا تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم تیری بات کر سکیں اور میں تیری آواز کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ لوگ اس جسمانی موت کے خوف میں سے نکل سکیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند میں تیرے بڑے فضل کو چاہتا ہوں. اور اے خداوند میں ایک فرد پر جو اس کلام کو سن رہا تھا اور جو دیکھ رہا ہے اور اس جو دعا میں متفق ہے، میں تیرے فضل کو چاہتا ہوں اور تیرے بیٹے یسوع کے لہو کو ان کی زندگیوں پر چاہتا ہوں، تاکہ ہر طرح کا موت کا خوف، ڈر اور فکریں یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں سے جاتی رہیں. خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے خدا تیرے کلام کو لوگ سننے والے بن سکیں، اس پر عمل کریں، خدا نیکی کریں اور تجھے پسند آئیں. خدا یہ لوگ خود کو تیار کر سکیں کہ وہ تیرے ساتھ ملاقات کر سکیں، خدا تیری نزدیکی کو حاصل کر سکیں. خدا میں منت کرتا ہوں خدا کہ تو ایک ایک پر کرم کی نظر کر. خدا لوگ آزادی کے ساتھ زندگی کے دن گزاریں اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں، تاکہ وہ نیکی کریں اور کوئی بھی خدا گناہ نہ کرے. ہر ایک اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر تیرے پیچھے چلنے والا بن سکے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا میں برکت اور سلامتی چاہتا ہوں اور یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آمین.
अजीज़ों, आज के एपिसोड में जो कलाम आपने मौत के खौफ के ताल्लुक से सुना, उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगियों पर इसने असर किया है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। अगर आप इस मौत के खौफ से आज़ाद हो चुके हैं तो अजीज़ों अपने कलाम को उठाएं, उससे पढ़ें और जाकर अपने ख़ानदान वालों को भी बताएं कि उन्हें मौत का डर अब नहीं करना। कलाम में 365 बार लिखा है कि डरो मत। हर एक दिन खुदावंद हमसे कहता है कि डरो मत। खुदावंद ने हमें नई ज़िंदगी बख्शी, बल्कि उसमें दाखिल कर दिया, और अब हम नई ज़िंदगी के वारिस हैं। हम उसके शरीक हैं, हम उसके फ़र्जंद और उसके बेटे बेटियां हैं। अजीज़ों, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमारे आने वाले नए प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं फेथ टीवी सिलसिल बरकत पर। और अजीज़ों, प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।